कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर्स के। तो जैसे आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य उल्लेख करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सरल ऊतक कौन से हैं। ये आएगा प्ररोग का शीर्षस्थ विभेद्योतक कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एपिकल जो होता है एपेक्स पर पाया जाता है। नारियल का रेशा बहुत इंपॉर्टेंट, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है, याद कर लेंगे। फ्लोएम के संगठक कौन कौन है, तो फ्लोएम में कौन कौन से आता है, जैसे सीव ट्यूब आता है, छलनी नलिका आती है। ठीक है, इसके बाद आती है साथी कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम मृदुतक होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जिसको कहते हैं, और स्क्लेरेंकाइमा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद न्यूरॉन्स के बारे में चित्र आ सकता है। ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स का चित्र बनाइए। सबसे लंबी कोशिका भी होती है, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है एरियोलर ऊतक के कार्य क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियोलर ऊतक के काम क्या है, ये आप इसी वीडियो से आप देख सकते हैं, इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे फ्लोएम में 4 होते हैं, ऐसे इसमें भी 4 हैं, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि कार्डिक यानी कि हृदय पेशी का विशेष कारक क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है कि अलग कौन कौन से जो ऊतक हैं जो है रेखित, अरेखित और हृदय वाले, तो इन ऊतकों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे रेखित है यानी कि ऐच्छिक है, अनैच्छिक है और हृदय पेशी, इस तरह के तीनों ऊतक आप एक बार पढ़ लेंगे और क्या काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जिससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे जाएगा नहीं। देखिए न्यूरॉन्स का चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, इसको जरूर याद करके आएंगे क्योंकि ये पूछा जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित ऊतक के प्रकार की पहचान करें, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे त्वचा है, किस तरह का ऊतक है, वैसे सारे ही पढ़ लेना। पौधे का वल्क क्या होता है, अस्त्र क्या है, इसका आंसर भी है। वृक्की नलिका स्तर, ये ऊतक पहचानना है, तो ये आंसर भी लिखा हुआ है कि किस किस तरह के ऊतक के प्रकार होते हैं। जैसे त्वचा किस तरह, त्वचा सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रकार होता है ये। इसके बाद पैरेन्काइमा कभी कभी पूछ लेते हैं, पैरेन्काइमा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है आपको। पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में, जैसे जड़, तना, पत्तियों, फल फूल इत्यादि में पाए जाते हैं। इन ऊतकों में जब क्लोरोफिल पाई जाती है तो वहाँ पर आपको पैरेन्काइमा मिलेगा। इसके बाद है कॉक भी पूछा जा सकता है, छाल जो होती है, वृक्ष की छाल पूछ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेना है एक बार। इसके बाद है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, जटिल ऊतक किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जटिल ऊतक, जटिल ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रंथिल ऊतक पढ़ सकते हो, ग्रंथिल ऊतक हो गया, क्षीरी ऊतक हो गया, जिसको लुसिफेरस एक बार रीड कर सकते हो। जैसे ग्रंथिल ऊतक में क्या होते हैं, ग्रंथिल के गोंद, रेजिन, तेल, सुगंधित तेल और मकरंद का स्राव करने वाले ऊतक कहलाते हैं ग्रंथिल ऊतक। एक बार ऐसे रीड कर लेना है इसको। और
अछीरी ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? अछीरी ऊतक ऑक गूलर के पौधे जिनमें दूध निकलता है उन पौधों में एक बार आपको देखना है। इसके बाद पेशी और अस्थि को जोड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशी और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक का उसको कहते हैं टेंडन। ठीक है, इसके बाद पेशी को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं लिगामेंट। पेशी से पेशी, अब जैसे पेशियां हड्डी से जुड़ी हैं तो उसको किससे? टेंडन है। और पेशी से पेशी, एक पेशी हाथ की पेशी है दूसरे से जुड़ी है तो वो हो गया लिगामेंट। ये दोनों बहुत ही टर्म इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट और टेंडन, ये जरूर पढ़ लेना है आपने। इसके बाद आता है, ये तो जाइलम का आपने पढ़ ही लिया है। सरल ऊतक और स्थायी ऊतक, ये आप एक बार पढ़ लेना है। सरल ऊतक क्या होते हैं और स्थायी परमानेंट क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। जाइलम और फ्लोएम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लसिका के कार्य भी पूछा जा सकता है कि लसिका लिम्फ के क्या कार्य हैं, और लसिका और ब्लड में अंतर भी पूछा जा सकता है, इसको भी आपने याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट ऊतक दिए हैं, इनको कोई पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था तो पढ़ ही लिया अभी फिलहाल। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन पे ध्यान दें आप। रक्त के कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त के कार्य, और रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये 4 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। रक्त जरूर पढ़ लेना, रक्त का छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो रक्त के कार्य कई बार पूछा गया है कि रक्त के कार्य बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तंत्र की कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो तंत्र का कोशिका जो है कि सचित्र वर्णन, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दीर्घ उत्तरी में आ सकता है। इसके बाद है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें बहुविकल्पी में 35 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 35 क्वेश्चंस में आपको सभी एक बार देख लेना है, इनका आंसर भी लास्ट में है। सवालों में पाया जाता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सवाल में क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की, है ना। तो सवालों में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में पाया जाता है, इनमें से आप सबको एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना है, सारे क्वेश्चन देख डालने हैं, और इनके आंसर जो है लास्ट में, इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। एक बार केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ एक बार ध्यान से रीड किए जाते हैं बस। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो थ्योरी अगर पढ़ रखी है तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल जाते हैं, अगर उनको ध्यान से एक बार रीड करें। याद नहीं किया करने 35 क्वेश्चन कैसे याद कर लोगे, थ्योरी याद कर लोगे उसकी। अगर थ्योरी आपने अच्छे से याद कर रखी है, इन क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखा ही जाता है केवल। और क्वेश्चन उस समय जब ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में एक सही होता है, तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे वैसे ही आप क्लियर कर देंगे कि यही आंसर सही है। तो ये जो है आपके उत्तरमाला है, आंसर है ऑब्जेक्टिव के। आप चाहें इसी वीडियो से आप देख लें, चाहे आप अलग से देख लें। इस तरह से 34 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर दे रखे हैं। मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा पूरी जो है, ताकि आप देख सकते हैं। एक वीडियो में है एक, और दूसरा पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा में रखे गए हैं। ये 2 चैप्टर्स बायोलॉजी में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, और डेफिनेटली आपका जितने मार्क्स का आता है उसमें आपको 95% से भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, और मेरे ऐप MBW में मिलेगा, वहाँ पर आप फ्री मटेरियल में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, कीप वॉच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।